हेलो दोस्तों, आप सभी को वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। चलिए देख लेते हैं लास्ट वीक जो फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह परफॉर्म किया है। जो हमने लेवल्स दिए थे स्टॉक्स के वो किस तरह परफॉर्म किए हैं, और जो कल मंडे निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म करने वाले हैं। और उसके साथ साथ हम आपको कुछ स्टॉक्स के भी लेवल प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प होगी। और हमने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है जो फॉलोअर्स के रिक्वेस्ट पे आई थी, जो आरएसआई को किस तरह टर्निंग पॉइंट को ट्रेडिंग करना है। तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी ने कंसिस्टेंटली 3 दिन की एक बुलिश रैली बनाई, और जैसे मैंने आपको कहा था कि 9550 टू 9600 एक आपको रेजिस्टेंस जोन मिलेगा, तो बिल्कुल वहाँ से उसने 9598 का एक हाई बनाया और 9580 पे क्लोजिंग किया है। ये डे का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि इसने जो हाई बनाया 9598, जो ओपन हाई लो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, तो जहाँ पे मैं कर सकता हूँ तो वहाँ पे नोट कीजिए। हाई बनाया 9598 यानी कि 9600 का मैंने लेवल कहा था, तो बिल्कुल वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फॉर्म करके 9580 क्लोज किया है। और हो सकता है कल अगर ये ब्रेक करेगा तो ऊपर किस लेवल की संभावना होगी मैं आपको लेवल्स बता दूंगा। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो सपोर्ट के लेवल्स क्या होंगे वो टर्निंग पॉइंट्स भी आपको हम बता देंगे। अगर आप हमारे टर्निंग पॉइंट्स ऑब्जर्व किए हैं तो आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी तकरीबन 11:30 बजे। अगर 15 मिनट्स का कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे आप तो 9522 हमारा जो टर्निंग पॉइंट था 9520 का, राइट। 9520 से आपको इसने लो बनाया है 9452, यानी कि तकरीबन आपको 70 पॉइंट्स यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट मिला। जो हमारा लेवल था वहाँ से बिल्कुल आपको 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। फिर वहाँ से मार्केट बुलिश फॉर्म हुई और कैंडल स्टिक आप ट्रेड करना जानते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बाइंग का कंफर्मेशन मिला। बाइंग के साथ अगर बने रहते तो आप 9600 लेवल तक लॉन्ग बने रहते और वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। आगे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी का माइक्रो चार्ट है। जिस तरह देख सकते हैं आप कि शुक्रवार को मार्केट ने गैप अप ओपन किया, फिर वहाँ से एक बुलिश रैली रही, फिर साइडवेज रहा, फिर वहाँ से कंटिन्यूएशन फॉर्म होकर 19,245 हाई बनाया और क्लोजिंग किया 19,217। और आप देख सकते हैं अगर मैक्रो चार्ट में यानी कि जो मेजर इंट्राडे का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने एक रेजिस्टेंस था जिसको 19,695 यानी कि इसने जो हाई बनाया 19,358। हो सकता है आपको कल ए रेजिस्टेंस देखने को मिले 19,600 के आसपास। अगर मार्केट वहाँ पे जाए तो एक रिवर्सल यानी कि नीचे आने की संभावना है। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो मैं आपको टर्निंग पॉइंट्स में बता दूंगा। फिर भी आपको एक फिगर दिमाग में होना चाहिए कि 19,900 के आसपास आपको एक लेवल रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएल आप देख सकते हैं, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट अगर हम आप देखेंगे तो हमने एक टर्निंग पॉइंट दिया था 420.15 समथिंग, तो 420 देखेंगे तो अगर आप देखेंगे इंट्राडे का जो हाई था यानी कि जो लास्ट फ्राइडे का हाई था 419.75, वहाँ से मार्केट क्लोज गिरा और क्लोज हुआ 405। अगर आप शॉर्ट किए होते तो 15 पॉइंट्स आपको इंट्राडे में प्रॉफिट होता। ये होगा मैक्रो चार्ट। अगर 15 मिनट्स चार्ट में भी देखेंगे आप, इसने जो लो बनाया है 402, यानी कि अगर आप देखेंगे तो मोर देन 15 पॉइंट्स आपको इंट्राडे में यूपीएल में प्रॉफिट हुआ है। अगर यूपीएल की बात करेंगे आप तो इसका एक जो माइनर सा सपोर्ट है 398, जो पहला रेजिस्टेंस था पिछले हफ्ते में जो हमने दिया था, वहाँ पे भी आपने ट्रेड किया होगा। तो क्योंकि जो तारीख थी 28 में, तो मार्केट बिल्कुल वहीं से टर्न हुआ और वहाँ से भी आपको प्रॉफिट दिया। जब इसने नेक्स्ट डे ब्रेकआउट किया तो वहाँ से 420 का हमने एक रेजिस्टेंस दिया था। अगर नीचे आता है, अगर इसको यूपीएल को ऊपर जाना है, अगर नीचे आता है तो यहाँ पे एक माइनर सा सपोर्ट है 398। यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखना है। अगर यहाँ से मार्केट फिर रिटर्न होता है फिर आपको यहाँ पे बाइंग सोचना है। अगर ये ब्रेकआउट करके नीचे जाता है तो फिर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 385। ये हो गया यूपीएल। आगे बढ़ते हैं एलएनटी की तरफ। एलएनटी में भी अगर आप देखेंगे तो हमने एक टर्निंग पॉइंट दिया था, इसका था 932, लेकिन इसने हाई बना 937
और क्लोज किया है 932, यानी कि टर्निंग पॉइंट्स के बिल्कुल जो फिगर था वहीं पे मार्केट क्लोज किया है। अगर आप माइक्रो चार्ट में देखेंगे, इसने एक हायर हाई फॉर्म किया है, यानी कि 932 ब्रेक के 937 ऊपर जाके 932 क्लोज किया है। अगर ये ऊपर गया, यानी कि 932 ब्रेक करके ऊपर आपको कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिलता है, तो 956 इसका अपर लेवल टारगेट होगा। अगर आप बाई करेंगे 932 के बाद, तो अपर लेवल आपका टारगेट है 956। अगर मार्केट 932 से ही पलटा तो फिर नीचे का आपको मैं टारगेट टेलीग्राम पे कल अपडेट कर दूंगा। अगर 956 जाता है तो यहाँ पे आपको एक बड़ी सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और डाबर देख लीजिए, कल हमने एक मेजर सा रेजिस्टेंस दिया था 460 का, 462, राइट। 462 का जो हमने रेजिस्टेंस दिया था, मार्केट उसको ब्रेकआउट करके ऊपर बनाया हाई 470, यानी कि इसकी संभावना है नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 478। अगर आप बाइंग का सोचते हैं तो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 478। अगर 478 आता है तो मार्केट वहां से रिवर्सल होने के मोस्टली चांसेस है, तो 478 आपको टर्निंग पॉइंट है, वहां से आप सेलिंग क्या देख सकते हैं और टारगेट रहेगा 462। अगर 462 भी ब्रेक करता है तो 450 तक आने की संभावना है। जो जिल में ट्रेड करते हैं उनके लिए जो फर्स्ट जो माइनर सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 188 नज़र आ रहा है। इसने जो लास्ट वर्किंग डे में हाई बनाया 186.80, यानी कि 187 इसने हाई बनाया, और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है माइनर सा 189, यहाँ पे लिखा है मैंने, आप नोट कर सकते हैं 189 इसका माइनर सा रेजिस्टेंस है। अगर 189 ब्रेक करके ऊपर, यानी कि 189 ब्रेक करके तोड़ के ऊपर जाता है तो बाइंग का आप सोच सकते हैं, और टारगेट रहेगा 195.25। अगर 195.25 अगर आपको देखने मिला, यानी कि आप प्रॉफिट बुक जो बाय था वो पे प्रॉफिट बुक करके फिर आप रिवर्सल सेलिंग का देख सकते हैं। लेकिन अगर बाय नहीं किए हैं तो आप सेलिंग का देखना चाहते हैं तो आप 195 के आसपास, यानी कि 195.25 एक टर्निंग पॉइंट है, वहाँ से बिल्कुल आप सेलिंग का सोच सकते हैं। और जो आईटी सेक्टर में टीसीएस एक रेंज में घूम रहा है, तकरीबन आप बोल सकते हैं 30 अप्रैल, आज 31 ऑफ, यानी कि एक महीने से एक रेंज में घूम रहा है। इसका जो 2015 और 1888, तो तकरीबन ये 200 के पॉइंट्स ऊपर नीचे घूम रहा है। अगर इसने 2015 ब्रेक करके ऊपर जाता है, यानी कि माइनर सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2015 आपको नज़र आ रहा है, 2015 आपको माइनर रेजिस्टेंस मिलता है, ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो आप बाइंग का सोच सकते हैं। अगर ये माइनर सा जो रेजिस्टेंस है नीचे की ओर, यानी कि सेलिंग का फॉर्मेशन आपको दिखता है, तो आप यहाँ पे सेलिंग का सोच सकते हैं, और उसका टारगेट रहेगा 18888। अगर नीचे का आप बाइंग का सोच रहे हैं तो 1888 जो है एक माइनर सा सपोर्ट है। अगर मार्केट बेरिश रहा, आईटी सेक्टर बेरिश रहा, तो ये ब्रेकआउट करके नीचे जाएगा तो 1804 इसका मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं, माइनर सपोर्ट इज़ 1888, मेजर सपोर्ट इज़ 1804। आप इस टर्निंग पॉइंट्स को आरएसआई की मदद लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। आरएसआई में मैंने क्लियर बता दिया है कि टर्निंग पॉइंट्स को आरएसआई की हेल्प से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सन फार्मा ने भी एक जो सपोर्ट फॉर्म हुआ था वहीं से उसने यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है वहीं से उठा है। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है 495। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में है सन फार्मा में, अगर कॉल ऑप्शन लेके बैठे हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 495, ये टर्निंग पॉइंट है 495, वहाँ से आप सेलिंग का सोच सकते हैं। अगर मार्केट बेरिश रहा, अगर नीचे की तरफ आता है, तो आपको जो सपोर्ट रहेगा 449। तो ये जो दो लेवल है, आप बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर आपको बीच में लेवल्स मिलते हैं, अगर आप प्राइस एक्शन जानता है तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन पता नहीं है, तो सिर्फ आपको टर्निंग पॉइंट्स पे ट्रेड करना है, तो आपको ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि टर्निंग पॉइंट्स है, वो आप देख सकते हैं। जो पहला सपोर्ट है 9580, दूसरा है 9520, तीसरा है 9427 और चौथा है 9401। यानी कि जो मार्केट 9580 जो क्लोज हुआ है, अगर नीचे आता है तो ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यानी कि अगर मार्केट कल गिरा तो 9400 लेवल तक गिरने के चांसेस है। अगर मार्केट कंटिन्यूएशन बुलिश रहा तो ऊपर की जो रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है, टर्निंग पॉइंट्स है, वो आप देख सकते हैं 9621, 9668, 9710, 9788। ठीक है, ये हो गए 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस।
जो बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो एक नज़र देख लीजिए आप। सपोर्ट का जो पहला लेवल है 19144, सेकेंड इज़ 19058, थर्ड 18820 एंड लास्ट वन इज़ 18279, सॉरी 18729। ये हो गए सपोर्ट लेवल जहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। अगर रेजिस्टेंस यानी कि मार्केट ऊपर कंटिन्यूएशन बुलिश रहा, ऊपर की ओर रहा, तो आपको रेजिस्टेंस लेवल 19352, 19414, 19524, 19586, ये हो गए बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि टर्निंग पॉइंट्स। और कल डाबर का लेवल जो मैंने दिया था टर्निंग पॉइंट, वहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया। तो क्या होता है, ट्रेडर्स के माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाती है। कल कई लोगों ने मैसेज किया कि डाबर का जो टर्निंग पॉइंट था वो फेल हो गया, लेकिन हमेशा इंसान फेलियर ढूंढ यानी कि उसको खोजते रहेगा तो आगे कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो सक्सेस रेट है वो आप हमारे टेलीग्राम में और यूट्यूब चैनल में देखते रहिए, और अगर आप पिछली हिस्ट्री में भी देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यानी कि 90 to 95% हमारे कॉल्स जो भी लेवल्स दिए हैं वहाँ पे मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। हमको स्टॉप लॉस हमेशा, भले ही वो कितना भी स्ट्रॉन्ग लेवल हो, वहाँ पे स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है। यानी कि स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट हमेशा सुप्रीम है, मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब तक हम मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो हमको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। मेरा कहने का यही मतलब है, क्योंकि जो एक लेवल जो था यानी कि जो रेस्पेक्ट नहीं किया है, ऑफकोर्स मार्केट इज़ सुप्रीम, क्योंकि एफएमसीजी उसका जो न्यूज़ था वो न्यूज़ बेस के ऊपर आगे चला, इसलिए वहाँ पे उसने रेस्पेक्ट नहीं किया। जो मैं नेक्स्ट लेवल दिया हूँ अभी डाबर का, हो सकता है कल आपको देखने मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को जाके रुकना ही है और वहीं से टर्न होना है। ठीक है, तो कल आप नोटिस कीजिए कि डाबर रेस्पेक्ट करता है या नहीं। जो भी बाकी के स्टॉक्स दिए हैं वहाँ पे भी आप वॉच कीजिए, आरएसआई को इस्तेमाल करके वहाँ पे भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और हमेशा प्राइस एक्शन को समझने की और सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्राइस एक्शन नहीं सीखोगे तब तक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो सिर्फ और यही कोशिश कीजिए कि प्राइस एक्शन को किस तरह ट्रेडिंग करना है, क्योंकि आपको जब तक फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको चार्ट समझ में नहीं आएगा, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप ट्रेडिंग कर भी पाओ, यानी कि अगर आपको एक दिन प्रॉफिट भी हो जाता है, तो इट इज़ लक बाय चांस, नॉट बाय योर एफर्ट। ये आप ध्यान रखिए। अगर आपको जिस दिन भी प्रॉफिट होता है तो आप एक लक कह सकते हैं, क्योंकि लक हमेशा साथ नहीं देता है। जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, तब तक आप प्राइस एक्शन नहीं सीखोगे, तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना मैक्सिमम ट्रेडर्स को हेल्प हो वो लेवल्स प्रोवाइड करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और हमारा नया बैच जो जून का स्टार्ट हो रहा है वो 5 जून, उसकी एनरोलमेंट आज लास्ट थी। अगर आपकी इंक्वायरी कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर है, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो आरएसआई का हमने आज ही वीडियो एक अपलोड किया था, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे भी आप देख के टर्निंग पॉइंट को ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। तो चलिए फिर कल नए लेवल्स के साथ, नए टर्निंग पॉइंट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमको और कुछ अगर इम्प्रूव करना है तो हम वहाँ से आपके कमेंट्स को कंसीडर करके और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।